हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आज अभी इसी वक्त करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब पकड़ के चलो सिंपल ही। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखा रहेगा तो 8 ऑटोमेटिकली आएगा। हालांकि 8 के अंदर बहुत सारी यहाँ पर आपको न्यू चीज़ें दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी 3 दी गई है, डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले क्या बोल रहे थे, मिस्टर अरविंद एंटर इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन परचेज एंड सेल्स इक्विटी शेयर ऑफ किसका दिया है, ये एसपी लिमिटेड, जान दो। द शेयर हेल्प द पेड अप वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर, मतलब शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया है। किसकी बुक में बनाना है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद की बुक में बनाना है। और किस कंपनी का शेयर खरीद रहा है, एसपी लिमिटेड का खरीद रहा है। सबसे पहले देखो नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एंड 31 मार्च 2013, मतलब 2 साल का बनाना है। एग्जाम में इस प्रकार का ही समय का, क्योंकि 15 मार्क थोड़ी को ऐसे देगा। और यहाँ पर बेटा सबसे पहले 1 जनवरी 2012 है, उसके बाद 15 मार्च 2012, मतलब ये दोनों फर्स्ट ईयर में आते हैं। कौन से ईयर में आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर में आएंगे। उसके बाद 25 मतलब ये सेकेंड ईयर में, 25 जून सेकेंड ईयर में बोनस मिल रहा है, और 20 दिसंबर भी सेकेंड ईयर में आएगा, सेल्स करेगा, और 1 फरवरी ये सब सेकेंड ईयर में आएगा। मतलब ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर में है। यहाँ पर बुक्स क्लोज होगा, उसके बाद सेकेंड ईयर का होगा। अभी देखते हैं बीच में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, बहुत ही सिंपल है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इन एसपी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एंड 31 मार्च 2013। डेट पर्टिकुलर वर्किंग नोट फेस वैल्यू डिविडेंड, बेटा यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है, क्लियर है। डिविडेंड कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू डिविडेंड कॉस्ट, 2 पेज में अच्छे से फॉर्मेट बनाना है। और वर्किंग नोट में इस प्रकार से, वर्किंग नोट इक्विटी शेयर इन एसपी लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर, रेट, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। ऐसे हम बना लेते हैं। चलो सबसे पहले ये हो रहा है। इसके बाद देखो 15 सितंबर मतलब कभी आता है, बीच में आता है, यहाँ पर आएगा ना 15 सितंबर, क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा सितंबर, मतलब कौन सा महीना होता है, 9वां महीना। 15 सितंबर मतलब ये इसके बीच में आएगा 15 सितंबर 2012 है। डिविडेंड ₹3 पर शेयर वॉज रिसीव फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। हमने को क्या हो रहा है, 15 सितंबर को क्या हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। कभी रिसीव हो रहा है, कौन से ईयर का रिसीव हो रहा है, लास्ट ईयर 15 सितंबर। अरे 15 सितंबर का ईयर एंड तो 31 मार्च 2013 को होगा। ये जो रिसीव हो रहा है ना बेटा, कभी डिविडेंड एंड हो रहा है 31 मार्च 2012, मतलब ईयर एंड को अपने पास जितने भी शेयर है, ये ईयर एंड हो रहा है, ये अपने पास 1500 शेयर का कितना रुपया बोल रहे हैं, 3 रुपये के हिसाब से। 15 सितंबर 2012 डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, मतलब 31 मार्च 2012 को अपने पास कितने शेयर थे सर, 31 मार्च 2012 को अपने पास ये 600 और 900 टोटल कितने थे, 1500 शेयर का था। उसका 3 रुपया करेंगे तो 4500 रुपये के आसपास अपने को क्या हो रहा है, डिविडेंड क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ऑन 12 नवंबर 2012, नवंबर मतलब यहाँ पर आएगा 12 नवंबर, मतलब यहाँ पर इसी साल में आएगा, इसी साल में दोनों आ जाएगा। एक और है, एक और, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड। 12 नवंबर 2012 द कंपनी मेड राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड, मतलब राइट शेयर, मतलब कंपनी क्या करेगी, नया शेयर इशू करेगी। कितना इशू करेगी, 1 शेयर करेगी, कितने, 5 के सामने। मतलब आपके पास अगर 5 शेयर है तो कंपनी 1 शेयर क्या करेगी, आपको बेटा बोनस नहीं मिल रहा है। 15 कंपनी हैड इशू राइट इशू शेयर करेगी, इक्विटी शेयर, मतलब खरीदना रहेगा तो खरीदो, नहीं खरीदना रहेगा तो किसी और को दे देंगे। मतलब आपके पास 5 शेयर है तो 1 शेयर आप खरीद सकते हो। ऐसे अपने पास जितने भी शेयर रहेंगे उतने, एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास 1000 शेयर है तो 1000 शेयर है तो कितने, खाली 200 शेयर हम क्या करेंगे, खरीद सकते हैं ऐसे। और शेयर का प्राइस कितना दिया गया, 20 रुपीज़ पर शेयर दिया गया। और हम कितना करेंगे, ही सब्सक्राइब टू कितना करके, खाली 60% ऑफ द शेयर, खाली 60% शेयर को क्या खरीद रहे, हम खरीद रहे।
मतलब अगर 5 के सामने एक शेयर, ऐसे मिला के करीब करीब अपने पास अगर जितने भी शेयर आएंगे, 1000 शेयर आते हैं, उसका 60% करेंगे तो खाली 600 शेयर हम खरीद रहे। तो सर बचा हुआ 400 शेयर का क्या करेंगे? बचा हुआ 400 शेयर को क्या करेंगे बेटा? रीनाउंस, मतलब हम किसी और का नाम क्या करेंगे वहां पर दे रहे। रीनाउंस मतलब किसी और का नाम हम दे रहे। द रिमेनिंग शेयर टू द रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। हमने किसी और को बोला कि तू खरीद ले, कितने में बेचा? 3 रुपया प्रीमियम है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बचा हुआ जितने भी शेयर है, एग्जाम्पल 1000 शेयर है, 1000 शेयर का 60% जितने हमने खरीदे, बचे हुए 400 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये हमने क्या कर लिए? कमा लिए। XYZ जो भी शेयर आएंगे सर, इसकी एंट्री कुछ भी नहीं रहेगी, ये जो है ना बेटा, क्योंकि हमने किसी और को बेचे तो अपने पास क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा? बैंक अकाउंट। और ये अपने लिए क्या? इनकम है। इनकम है तो किसका नाम आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि हम कौन सा अकाउंट बना रहे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाए, तो ये एंट्री यहाँ पर आने वाली नहीं है। क्लियर है? शेयर आर टू बी वैल्यूड ऑन वेटेज एवरेज कॉस्ट बेसिस। बेटा इसको याद रखना, कौन सी मेथड से करना है सर? वेटेज एवरेज क्या होता है? आप सबने ये फीफो वेटेज मेथड सुना है कि नहीं सुना? अरे सर सुना लगता है। फीफो वेटेज, वेटेज का मतलब क्या होता है? जो भी अपने शेयर है, जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है और डिवाइड बाय हर एक शेयर का क्या करना है? कॉस्ट जितना भी रहेगा। जैसे हमने 1000 शेयर खरीदे और कॉस्ट आ रहा है करीब करीब 10 रुपया, तो हर एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 100 रुपया पर शेयर हो गया। ऐसे ही अपने को करना है, मैं आपको करके बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। वेटेज एवरेज से करना, ये यहाँ पर काम आएगा। सेल्स करते समय ना जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो फॉर्मूला नहीं लगाना है अपने को, वेटेज एवरेज से करके बनाना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 और 13। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले डेट है बेटा 1 जनवरी 2012 को हम क्या करेंगे? 60 शेयर क्या करेंगे? बाई कर रहे। तो यहाँ पर परचेज करें, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। 1 जनवरी 2012 परचेज करें तो टू किसका नाम रहेगा? बैंक अकाउंट का नाम रहेगा। कितने शेयर खरीद रहे बेटा? 600 शेयर। 600 शेयर के पीछे फेस वैल्यू 0 लगाते हो तो एक और 0 हो गया। डिविडेंड कुछ है नहीं, और उस शेयर को कितने में खरीद रहे? हम 20 रुपये में खरीद रहे। तो 6 2 कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000 रुपये में हम खरीद रहे। 10 रुपया फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है ₹10 और ये कॉस्ट तो जितना दिया रहेगा उतना। क्लियर है सर? इसका वर्किंग नोट बनाओगे बेटा? वर्किंग नोट बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पर आएगा 1 लिखो। परचेज ऑन 1 जनवरी 2012। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने शेयर है बेटा? 600 शेयर है। कितना रुपए है? 10 रुपये करेंगे तो कितने होते हैं सर? 6000 रुपये होते हैं। और कॉस्ट कितना है? 600 शेयर का 20 रुपया, तो करेंगे कितना हो जाएगा सर? 12,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा? ये कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है? डन। ऐसा बना देना। क्लियर? 1 मार्क आपको मिल जाएगा। हालांकि मार्क्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा क्योंकि बहुत सिंपल है। 15 मार्च 2012 900 शेयर 25 के हिसाब से, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड परचेज ऑन 15 मार्च 2012। कितना खरीद रहे बेटा? फेस वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट। क्लियर है? कितने शेयर खरीद रहे हैं सर? यहाँ पर हम 900 शेयर खरीद रहे, इधर भी आ जाएंगे 900 शेयर। 900 शेयर कितने में? 10 रुपया, तो कितना आ जाएगा सर? ये 9,000 रुपये। और वैल्यू कितने में खरीद रहे? 25 रुपये में खरीद रहे थे। काम करो सर, 900 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो सर, कितना आ जाएगा सर? 22,500 रुपये आ जाएगी। राइट है ना? 900 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, डन। बाई कर रहे मतलब परचेस कर रहे। तो यहाँ पर वापिस से 15 मार्च 2012 टू किसका नाम आ जाएगा बच्चे लोग? बैंक अकाउंट, क्योंकि हम क्या करें? परचेस करें। एंट्री नंबर वर्किंग नोट सेकेंड 900, मतलब ये फेस वैल्यू है 9,000 और ये आ जाएगा 22,500 रुपये आपको आ जाएगा। अभी इसका क्या करना है? टोटल कर देना है। चलो टोटल करो। यही साइड ज़्यादा है। 15, 6,000, 9,000, 15,000, 22,500 प्लस 12,000 करो, कितना आ जाएगा सर? 34,500। ठीक है, डन। यही चीज़ को आपको यहाँ पर लिख देना है 34,500 यहाँ पर। चलो सेम यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा सेम, क्योंकि यही डेबिट साइड ही ज़्यादा है। 15,000 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे लोग 34,500। तो ऊपर भी सेम वैल्यू 34,500, यहाँ पर भी सेम वैल्यू कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये आ जाएगा। डन।
और यहाँ पर आ जाएगा डेट क्या रहेगा सर 31 मार्च 2000 क्या रहेगा सर 12, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ईयर एंड अपना हो रहा है 31 मार्च 2012 लिखो। टू बैलेंस, इसको क्या बोलेंगे टू बैलेंस, फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन, यही बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चे लोग डेबिट साइड में क्या हो जाएगा ट्रांसफर, ये आया टू बैलेंस, सॉरी टू कहाँ लिख रहा हूँ भाई लोग, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस क्या रहेगा कैरी डाउन, और यही बैलेंस इधर आ जाएगा, इसी को ट्रांसफर इधर कर देना है, सेम इसी को अपने को क्या करना है इधर ट्रांसफर करेंगे तो सेम यहाँ पर 15,000 सेम ही टोटल था ना 15,000 34,500, यहाँ पर क्या लिखा था बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो ब्रॉड डाउन, क्लियर है डन। फाइंड करेंगे ऐसा आएगा तो कैरी डाउन, ये आप सबको 11th में सिखा रहेगा, सबने नहीं सिखा रहेगा तो मैंने एक वीडियो बनाई है 2012, समझ में आया। डेट सर यहाँ पर 31 मार्च, यहाँ पर 1 अप्रैल, क्योंकि ईयर यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये नया साल कभी चालू होगा एक दिन बाद, मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, 1 अप्रैल 2012 को क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, तो ये नया साल, अभी यहाँ से क्या हो रहा है सारी चीज़ें नए साल के हिसाब से हमने को क्या करे सोच के लिखनी। वापिस से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सर वापिस से क्या करेंगे हम परचेस करेंगे, कभी परचेस करेंगे 25/12 को 1000 शेयर 22 के हिसाब से खरीद रहे 25, तो यहाँ पर लिख दो वापिस से, चलो ये आ गया परचेज ऑन थोड़ा, परचेज ऑन 2012, क्लियर है, कितने फेस वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट, कितने शेयर खरीद रहे हैं सर 1000, फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो कितना आ जाएगा सर अपने पास 10,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1000 शेयर का फेस वैल्यू है 22 रुपया, तो कितना आ जाएगा सर 22,000 आपको आ जाएगा, डन। समझ में आ गया कैसे आया सर 22 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर लिखो परचेज करेंगे तो 20/5/2012 टू बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 3, कितना आ जाएगा ये 10,000, और ये आ जाएगा सर 22,000 रुपये अपने को आ जाएंगे, डन। बच्चे लोग समझ में आ गया कैसे क्या है, तो बहुत ही सिंपल है सर, कुछ भी नहीं है, तो छोटे बच्चे वाले जैसा है, क्लियर है, डन। ये हो गया 25/7/2012 2,500 शेयर बोनस शेयर रिसीव, ये क्या हो रहा है बोनस का पैसा अपने को मिल रहा है 25/7/2012, तो यहाँ पर आ जाएगा 4th बोनस शेयर क्या हो रहा है रिसीव ऑन, अरे बोनस शेयर में खाली फेस वैल्यू ही होता है, क्लियर है, कॉस्ट होता नहीं है, क्लियर है। कितना शेयर रिसीव हो रहा है सर 2,500 शेयर, कितने शेयर रिसीव हो रहे हैं 2,500 शेयर का 10 रुपया करोगे तो 25,000, क्लियर है। बोनस शेयर में खाली कॉस्ट ही होता है, क्लियर है, 25/7/2000, तो रिसीव करेंगे तो रिसीव ऑलवेज कहाँ आता है डेबिट साइड टू बोनस शेयर अकाउंट। आप सभी को सर पता है, सर ये पता कैसे चलेगा, अपने को पता कैसे चलेगा कि ये 25/7/2012 ना, 25/7/2012 सॉरी 25/7/2012, क्लियर है। इसमें आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4 25,000, ये सब में क्या आ जाएगा डैश। सर कैसे यहाँ पर बोनस शेयर आपने लिख दिया, इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, बोनस शेयर रिसीव हो रहा है, कौन सा शेयर इक्विटी शेयर, तो इसकी अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो अपने पास क्या आएगा इक्विटी शेयर अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, और किस चीज़ का है ये बोनस शेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा बोनस शेयर अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आपको, इस प्रकार से इसकी जर्नल एंट्री है, कितना 25,000, तो इक्विटी शेयर कहाँ पर है डेबिट, तो इक्विटी शेयर की कहाँ लिखना है डेबिट साइड में 25,000 रुपया लिखो, इसका कॉस्ट वगैरह कुछ है नहीं इसके लिए, ठीक है डन। चलो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, आगे बोल क्या रहे सर, अभी देखो डायरेक्ट आपको ये सेल्स वाला नहीं करना है, सेल्स वाले के पहले क्या बोल रहा हूँ 15 सितंबर 2012, सितंबर मतलब कौन सा महीना सर 9वां महीना, डिविडेंड ऑफ 3 पर शेयर रिसीव फॉर द ईयर
एंड डेट 31 मार्च 2012। सर 31 मार्च 2012 को अपने पास जितने भी शेयर थे उसी शेयर पे क्या हो रहा है, 3 रुपए के हिसाब से क्या हो रहा है, डिविडेंड रिसीव मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो वर्किंग नोट नंबर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 5 क्या हो रहा है, रिसीव डिविडेंड। रिसीव डिविडेंड कभी रिसीव हो रहा है ऑन 15 सितंबर 2012, ऑन 15 सितंबर 2012 ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे मिल रहा है, बेसिस ऑफ 31 मार्च 2012 के हिसाब से अपने को मिल रहा है। तो 31 मार्च 2012, ये 31 मार्च मतलब यही ना, फर्स्ट अप्रैल, कितने हैं अपने पास 1500 से। तो यहाँ पर देखो कितने शेयर थे 31 मार्च, कभी मिला ऑन द बेसिस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर 31 मार्च 2012 को अपने पास कितने शेयर थे, अपने पास कितने शेयर थे अपने पास 1500 शेयर। सर कैसे पता चला 1500 शेयर, ये रहा ना 600 प्लस 900 करो कितना आता है बच्चे लोग, 1500 शेयर। 1500 शेयर का ₹1 कितना रुपया, 3 रुपया। क्या मिल रहा है अपने को, डिविडेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिविडेंट। सर कहाँ लिखा, अरे ये लिखा ना डिविडेंट मिल रहा है 3 रुपया पर शेयर रिसीव। तो 1500 शेयर का 3 करेंगे कितना आ जाएगा सर, 4500 रुपया। 1500 मल्टीप्लाई 3 करो, 1500 2 कितना होता है 3000, 3 करो 4500। ये पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। किस चीज का पैसा हो रहा है, डिविडेंट, डिविडेंट का पैसा। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, अगर पैसा मिल रहा है तो एंट्री क्या होता है, सर अपने पास पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है सर 4500। किस चीज का पैसा है ये, डिविडेंड, डिविडेंड का पैसा है। क्लियर है, डिविडेंड का पैसा है कितना है 4500। डिविडेंड कहां पर है, क्रेडिट साइड। डिविडेंड किधर है बच्चे लोग, क्रेडिट साइड। तो ये हमने कौन सा अकाउंट, देखो ना इधर डिविडेंड किधर है सर, डिविडेंड है क्रेडिट साइड, ये रहा किधर है, क्रेडिट साइड। ये डेबिट है ये क्रेडिट है। कितना लिखना है डिविडेंड में, 4500 रुपए अपने को लिखना है। क्या इसका नाम आएगा भाई, बैंक अकाउंट का नाम। क्यों बैंक अकाउंट का नाम, क्योंकि अपने को क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, डेबिट में। क्लियर है, डन। कभी मिल रहा है सर 15 सितंबर 2012। तो यहाँ पर आएगा 15/9/2012। क्लियर है, डन। समझ में आ गया। बाय बैंक अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि पैसा है डिविडेंड में आएगा। क्लियर है, कॉस्ट में आएगा नहीं। कुछ लोग क्या करते, कॉलेज वाली टीचर कॉस्ट में लिखा दिए फिर बाद में माइनस करना सीखा है, ऐसा करना नहीं। चुपचाप मैंने जैसा लिखा वैसे अच्छे से आपको क्या करना है, लिख देने के लिए। अपना दिमाग नहीं, जैसे प्रॉपर तरीका है वैसे ही लिखो। क्लियर, अलग से अपना दिमाग मत लगाओ। सेकेंड क्या बोल रहे बेटा, ऑन 12 नवंबर 2012 द कंपनी मेड राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड ऑन द पेमेंट ऑफ ₹20 पर शेयर। मतलब कंपनी क्या बोल रही है, अगर 12 नवंबर 2012 को आपके पास जितने भी शेयर है उसका 5 शेयर रहेगा तो 1 शेयर आपको क्या मिलेगा, बोनस। जैसे मैंने बताया था कंपनी क्या करेगी, फॉर 5 शेयर हेल्ड, 5 शेयर हेल्ड, अगर आपको 1 शेयर क्या देगी कंपनी, क्या देगी यहाँ पर, राइट शेयर इशू करेगी। उसकी 5 शेयर है तो 1 शेयर आप खरीद सकते हो, कितने 20 रुपये में खरीद सकते हो। और हमने कितने शेयर खरीदे बच्चे लोग, 60% ऑफ द शेयर, हमने 60% शेयर खरीदे। क्लियर है। और रीनाउन का मतलब क्या होता है, हमने किसी और का नाम चढ़ा दिया फॉर द रिमेनिंग 40%, हालांकि उससे हमें कोई मतलब है नहीं। क्लियर है, चलो डन। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा राइट शेयर, चलो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 12 नवंबर 2012। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा 12 नवंबर, नवंबर ये ना भाई, 12 नवंबर 2012, नवंबर है कि दिसंबर है, 12 नवंबर, हाँ नवंबर 2012, राइट शेयर रिसीव। तो यहाँ पर आ जाएगा राइट, राइट शेयर क्या हो जाए, रिसीव। रिसीव मतलब एक तरीके से इसको क्या करेंगे, हम खरीद ही रहे। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अपने पास टोटल, तो यहाँ पर देखो
कंपनी देखो क्या करेगी इसे, यहाँ पर अपने पास कितने 5 शेयर क्या है अपने पास हेल्ड रहेंगे, 5 शेयर रहेंगे, तो कंपनी अपने को क्या देगी सर 1 शेयर, 1 शेयर क्या करेगी, 1 शेयर क्या होगा रिसीव होगा, 5 शेयर के सामने 1 शेयर रहेगा। तो अपने को याद करना है 12 नवंबर 2012 को अपने पास टोटल शेयर कितने थे, 12 नवंबर 2012 को अपने पास टोटल शेयर कितने, देखो 12 नवंबर मतलब यहाँ पर देखो 12 नवंबर तक पहले अपने पास है 1500 ओपनिंग, उसके बाद है ये 1000 और ये अपने को क्या मिले थे 2500 बोनस शेयर। तो अपने पास टोटल शेयर कितने हो, जरा ध्यान से देखो, पहले 1500 है अपने पास, ये जो लास्ट ईयर के थे 1500, सर 15000 है। अरे बेटा ये फेस वैल्यू, एक 00 हटा देने का, इसका एक 00 क्या करने का हटा देने का, क्लियर है। तो एक 00 हटा दोगे तो कितने मिले सर 1500, 1500 के बाद कितने थे 1000, तो 1500 प्लस ये 1000 कितने हो गए सर अपने पास 2500 हो गए, 2500 और ये वापिस से क्या हो गए सर 2500, टोटल अपने पास कितने शेयर है 5000 शेयर। समझ में आया कैसे, 1500 ये 1000 कितने हो गए 2500 और ये 2500 कितने हो गए सर अपने पास 5000 शेयर। तो टोटल शेयर कितने हैं अपने पास 5000 क्या है शेयर है। तो सॉरी 5 शेयर का लिख रहा हूँ, 5000 अपने पास क्या है शेयर है। तो अपने को कितना शेयर मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल, ये आ गया एक 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसके सामने क्या है 5, 5 1 जा 5, तो कितना आंसर आ जाएगा सर 1000 आ जाएगा। अपने पास कितने था शेयर आ जाएगा 1000 शेयर। अभी 1000 शेयर है, उसके सामने हम कितने शेयर, समझ में आ गया कैसे आ गया 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 और जिसके सामने क्वेश्चन मार्क हो जाए डिनोमिनेटर, तो 5 1 जा 5, कितने कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 1 जा 5 हो रहा है, तो कितने आ जाएगा अपने को 1000 आ जाएगी। तो अपने पास टोटल शेयर कितने 1000 है, तो टोटल राइट शेयर इशू कितने 1000। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, राइट शेयर इक्विटी पेमेंट कितना करना है 20 रुपया करना है, बट ही रिसीव ओनली 60% ऑफ द शेयर। तो हमने कितना खरीदा बच्चे लोग 60%, तो ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 60% करेंगे, 1000 का 60% करेंगे तो कितना आएगा 600 अपने पास क्या है बच्चे लोग ये राइट शेयर। और एट द रेट हमने उसको कितने में खरीदा, हमने उसको कितने में खरीदा बच्चे लोग, राइट शेयर है अपने पास तो 60,000, इसको नीचे लिखो, सबसे पहले इधर लिखो फेस वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट। फेस वैल्यू 600 शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो टोटल कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा और कॉस्ट हम 20 रुपये में खरीद रहे, तो कितना आ जाएगा सर 12000। सर ये जो 40% आया 40% को तो हमने किसी और को दे दिया, और जैसे मैंने किसी और को दे दिया जो 40% आएगा तो कितना आएगा 400 शेयर का 4 रुपया करेंगे तो री नाउन हमने करे, उसका एंट्री आने वाला नहीं है, क्लियर 3 रुपये के हिसाब से इसके अंदर। तो कितना आ गया सर राइट शेयर, तो यहाँ पर पैसा इसकी जर्नल एंट्री सेम बेटा, ये जैसे हम परचेस कर रहे हैं ना सेम वही काम है, क्लियर है, खाली इसको राइट शेयर बोल देते। तो यहाँ पर आएगा 15/11/2012 को टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में 6 तो लिख दो राइट शेयर, क्लियर है। वर्किंग नोट नंबर 5 कितने खरीद रहे हैं सर हम 6000 और कॉस्ट है उसका 12000 रुपये, क्लियर है डन। 6000 है, कॉस्ट कितना है सर 12000 रुपया है, क्लियर है डन। चलो डन डनाडन डन, चलो ये भी डन ये भी डन। हमें वेटेज एवरेज से करना याद रखना, चलो ये भी पहला वाला भी कर दिया, डिविडेंड ये भी हमने कर दिया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, इधर देखो ये हो गया 20 दिसंबर 2012 1500 शेयर को हम क्या करेंगे सेल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग 20 काम करते हैं, सेल्स वाले को अलग कलर की लिखते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 6, तो यहाँ पर आएगा सेल्स ऑन 20 दिसंबर 2012। तो सबसे पहले ही है फेस वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट। कितना है बच्चे लोग सेल्स, देखो इधर 1500 का 10 रुपया करो तो 15000 का शेयर बेच रहे, और कितने में बेच रहे हम लोग उसको 22 रुपये है ना, 22 रुपया। तो 15000 मल्टीप्लाई बाय 22, 15000 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे
कितने में बेच रहे हैं बच्चे लोग? 33,000 रुपये में बेच रहे हैं। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, इधर आ जाओ। चलो 20 है ना, कब ये डेट सही लिखा है मैंने? 2012 बाय बैंक अकाउंट, क्लियर है। वर्किंग नोट नंबर 6 कितना आया सर? ये 33,000 आ गया और ये आ गया 15,000। अभी सर मेन काम अभी है वेटेज एवरेज से करना, याद रखना वेटेज एवरेज से करना। एंट्री नंबर 7 क्लियर है। प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑन 2012 आपको वेटेज एवरेज से करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर। कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगी सर? देखो ये जो कॉस्ट प्राइस कर रहे, कौन सी कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं हम? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? तो वेटेज एवरेज। देखो वेटेज एवरेज में क्या होता है, ये जो क्वांटिटी को प्लस करो, प्राइस को प्लस, क्वांटिटी को प्लस करो, प्राइस को प्लस करो, क्वांटिटी डिवाइड बाय प्राइस कर दो, तो ऑटोमेटिकली अपने को क्या हो जाएगा? पर शेयर का क्या हो जाएगा? प्राइस मिल जाएगा। कैसे? देखो अपने पास पहले ये डेबिट साइड का टोटल करो। देखो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में तो कॉस्ट है ही नहीं, तो देखो डेबिट साइड का टोटल करो। अपने पास टोटल शेयर कितने हैं? देखो यहाँ पर आएगा टोटल कॉस्ट, ये देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर, तो यहाँ पर आएगा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगी? सभी का प्लस करना है। टोटल 34,500, तो इधर लिखो 34,500 प्लस 22,000 प्लस 12,000, 22,000 प्लस 12,000, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने? 1500, ये 1500, एक एक जीरो हटा देना है, पता है ना? 1500, 1000, 2500, 1500, 1000 प्लस ये 2500 बोनस, प्लस अभी हमने वापिस से कितने खरीदे? ये 600, तो मिल जाएगी। काम करो 34,500 प्लस 22,000 प्लस 12,000, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर इसका? 68,500, और 68,500 आया, और ये 15,000 सॉरी 1500 प्लस 1000 प्लस 25, 5,600, राइट, 5,600, तो 5,600 डिवाइड करो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ पर शेयर। यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ पर शेयर, तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ पर शेयर। पर शेयर का क्या चाहिए अपने को? प्राइस मिलेगा। क्लियर है? तो ये आ गया 68,500 डिवाइड बाई 5,600, तो आंसर विल बी कितना मिला? अगर ध्यान से देखो 12.232 है। ये क्या है? 232 पर शेयर। अपने को क्या मिला? पर शेयर का प्राइस कितना है? 12.232, और हमने इसको कितने में बेचा? 22 रुपये में बेचा, तो अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ पर शेयर, और यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा लेस सेल्स प्राइस ऑफ पर शेयर। सेल्स कितने में किया? सेल्स हमने किया सर कितने में सेल्स किया सर? 22 रुपये में सेल किया, तो कॉस्ट प्राइस है 12 रुपया। सेल्स प्राइस कितने? लेस मत लिखो यार, खाली सेल्स प्राइस लिखो। सेल्स प्राइस ऑफ पर शेयर कितने में सेल्स किया हमने? 22 रुपये में क्या किया? सेल किया। सर 22 रुपये में हमने बेचा पर शेयर, तो अपने को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ सर? 22 रुपये में बेचा, तो अपने को एक काम करो माइनस 22 रुपया कर दो, तो कितना आ गया सर अपने को? 9 पॉइंट कितना आ गया सर? 9.767
समथिंग है 9.767, ये क्या है पर शेयर का अपने को क्या हो रहा है, पर शेयर का अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन पर शेयर मल्टीप्लाई, कितने शेयर थे पर शेयर, मल्टीप्लाई हमने कितने शेयर बेचे, 1500 ना, इधर गलती से मैंने 15,000 लिख दिया यार, क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 1500 शेयर, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय 1500 शेयर। तो अपने को टोटल कितना हो रहा है सर, यहाँ पर देखो 14651.7 है। तो एक काम करो 52 का इतने का क्या हो रहा है, अपने को प्रॉफिट हो रहा है। और याद रखना प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। देखो अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है सर, 14,652 का प्रॉफिट हो रहा है। डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, इक्विटी शेयर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। 14,652 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इक्विटी शेयर कहाँ पर है, डेबिट। ये किस में लिखना है, कॉस्ट में लिखना है भाई लोग। वर्किंग नोट नंबर 7 कितना हो रहा है सर, अपने को 14,652 का क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा और ब्रैकेट में क्या लिख देना, समझ में आया। ये वेटेज एवरेज से करना है। वेटेज एवरेज का मतलब होता है टोटल कॉस्ट को, ठीक है डन। ये अपने को क्या हो रहा है, इतने का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, डन। ये हमने यहाँ पर हमारी तरीके से हमने कर दिया। हालांकि बुक ने क्या किया, अगर जिसका टेक्स्ट बुक रहेगा ना तो इसका वैल्यू 12 रुपया, हालांकि बुक ने 12 रुपया दिया है तो हम भी 12 रुपये लिखेंगे। बुक ने इसको सॉरी इसका 22 रुपये के बदले यहाँ पर 23 रुपया कर दिया। इसके लिए मेरा और बुक का आंसर, क्योंकि बुक हालांकि टेक क्वेश्चन में 12 रुपया दिया है और लिया 23 रुपया। क्लियर है, तो थोड़ा फर्क दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बुक का में सब कुछ राइट है, बुक ने क्या कर दिया यहाँ पर ये 10 रुपया और यहाँ पर 23,000 लिख दिया। हालांकि 12 रुपये 22 रुपया तो 22,000 ही आएगा ना यार, कैसा तुम सवाल कर रहे हो। इसके लिए चलेगा, डन। मैं क्या सर कोई सवाल ही कहाँ कर रहा है, मैं खुद ही अपने आप बोल रहा हूँ। ये हो गया वापिस से 1 फरवरी 2013 को वापिस से सेल करेंगे 24 रुपये। चलो तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट 7वां, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 8वां। 7वां वर्किंग नोट हो गया, अभी वर्किंग नोट नंबर 8 क्या आ जाएगा, सेल्स ऑन 1 Feb 2012 है ना कि 13 है, 1 Feb 2013 है यार सर, 1 Feb 2013 को। सबसे पहले यहाँ पर लिखो फेस वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट। क्लियर है, फेस वैल्यू कितने शेयर है सर, 1000 शेयर है। 1000 शेयर का 10 रुपया करोगे तो 10,000 होता है। 1000 शेयर को कितने में बेच रहे हैं हम, 25 रुपये में बेच रहे हैं, 24 रुपये में बेच रहे हैं। 24 रुपये में बेचोगे तो 24,000 हो गए। क्या सर, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें दी गई है इधर, कुछ कैलकुलेशन कुछ करने की मगजमारी नहीं है इधर। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 Feb 2013 बाई बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 8 कितना आ जाएगा यहाँ पर सर, 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 24,000। ठीक है डन। ये डिविडेंड खाली एक ही बार आया, चलेगा। चलो कोई बात नहीं, डिविडेंड का पर हमने कॉलम बनाया ना, बहुत खुशी हो रही है सर। अभी वापिस से ये सब झमेला करना है, हाँ सर करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 9 क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट या तो क्या हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर लिखना है सर कॉस्ट प्राइस ऑफ पर शेयर। तो सेम यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ पर, टोटल कॉस्ट कितना है सर, ये देखो टोटल कॉस्ट को प्लस करो। अभी देखो जिसको बेचना है ना उसका नहीं देखते हमने, देखो इसको बेचना था तो उसका देखा नहीं देखा, इसको बेच रहे थे तो इसका काउंट किया नहीं किया। देखो हमने 15,000 माइनस किया नहीं किया ना, ऊपर वाले में देखो 15,000, क्योंकि जिसको बेचना है ना उसका नहीं देखते। याद रखना, कभी भी याद रखना, जिसको बेचते ना उसका हम नहीं देखते। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा याद रखना है, इसको भूल जाना है।
टोटल अपने पास कितने हैं सर, एक काम करो वापिस से प्लस करो, ये आ गए सर 15,000 पे 1500 शेयर, सॉरी पहले नीचे वाला शेयर का प्लस कर दे, 1500 1000, यहाँ पर नीचे वाला नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1500 प्लस 1000 प्लस वापिस से 1500 प्लस सॉरी 1500 1000 फिर 2500 है, 1500 1000 2500 600, 2500 प्लस 600 ये शेयर है। उसमें से कितना हम बेच रहे थे, ये रहा ऊपर वाला, उसमें से 1500 हमने क्या कर दिया बेच दिया, यहाँ पर माइनस 1500। क्लियर है, डन। समझ में आया क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने 1500 बेच दिए पहले। क्लियर है, अभी वापिस से कॉस्ट का करना है। 34,500 वापिस से इधर लिखो, 34,500 प्लस 22,000 12,000, 22,000 प्लस 12,000 प्लस 14,652, 14,652 माइनस कितना करना है, 14,652 माइनस 33,000 क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 33,000। क्लियर है, डन। एक काम करो, 34,500 प्लस 22,000 प्लस 12,000, ये तो अपने को 68,500 आ रहा था। इधर देखो 68,500, यस सर 68,500 आ रहा है, और ये लास्ट वाले का प्रॉफिट आया था उसको भी ऐड करो, प्लस 68,500 प्लस ये 14,652 प्लस ये माइनस करना है, माइनस 14,000, एक मिनट कहाँ गया वापिस से मैंने गलती कर दिया, 68,500 ये रहा, 68,500 प्लस ये 14,652 माइनस 33,000, कितना वैल्यू आया सर यहाँ पर, इसका कॉस्ट आ गया सर 50,152। अब ये सबका शेयर करो, 1500 प्लस 1000 प्लस ये 2500 प्लस 600 माइनस 1500, 4,100। हाँ चलो डन। 5,600 में से 1500 शेयर माइनस कर दिए, बराबर ना, 4,100, 50,152 डिवाइड बाई 4,100, तो कितना आ गया सर, 12.232 पर शेयर। और हमने सेल्स कितने में किया था, सेल्स प्राइस ऑफ पर शेयर, हमने सेल्स कितने में किया था, 24 रुपया पर शेयर के हिसाब से हमने बेचा था। सर कहाँ दिया है 24 रुपये, ये ना 24 रुपये, तो अपने को कितना प्रॉफिट, और एक काम करो माइनस करो, करीब 11.768, इस मतलब 7.8 समथिंग कुछ है। क्लियर है, पर शेयर। ये अपने को क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट ऑन शेयर लिखो ना, प्रॉफिट ऑन शेयर। अभी कितने शेयर थे, कितने शेयर हमने बेचे सर, 1000 शेयर बेचे, 1 मल्टीप्लाई 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो अपने को सर 11,767.8 है, तो इधर क्या लिखेंगे 8, 11,768 का क्या हो रहा है, अपने को प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी वापिस से जर्नल एंट्री नहीं लिख रहा हूँ, वरना आप लोग पक जाओगे, अभी तो पक ही गए रहोगे। तो कितने का हो रहा था सर, 11,768 का अपने को क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। कभी हो रहा है सर, 1 Feb 2013 को, सॉरी 2013 ही है ना, हाँ जी 13 अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और क्या हो रहा है, वर्किंग नोट नंबर 9, ये अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, डन। आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर मेरी तरीके से लिखा,
क्लियर है। हालांकि जो आपको तरीका ठीक लगे उस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है, डन। यहाँ पर ये वर्किंग नोट नंबर 9। अभी लास्ट वाला क्या करना है, चलो सबका क्या करना है, टोटल कर देना है। तो एक काम करते हैं, सभी का क्या करेंगे सर, टोटल कर देंगे। तो इसका, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड का आएगा, इसके लिए थोड़ी सी मैं जगह क्या करूँ, थोड़ा कंजूसगिरी करूँगा। हालांकि ऊपर 1500 है। चलो सबका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। इसका अभी हमने टोटल किया था यार, 15 10 25 50,000, 56,000 आएगा ना इसका, 56,000। और इसका 34,500 प्लस 22,000 प्लस 12,000 प्लस 14,652 प्लस 11,768, कितना है सर, 94,920। सेम टोटल आपको इधर लिख देना है, 56,000 94,920। उसमें से क्या करना है, खाली ये दो अमाउंट क्या करना है, माइनस करना है। मतलब कुछ है ही नहीं, दो अमाउंट माइनस करो, -33 और 24। 94,920 माइनस 33,000 माइनस 24,000, तो आंसर आएगा 37,920। और ये कितना माइनस करना है, 56,000 में से सर अपने को 25,000 ना, 2500 माइनस किया तो 31,000, क्योंकि अपने ने टोटल कितने शेयर किए सर, यहाँ पर 25,000 के शेयर क्या कर दिए माइनस, ये 15,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 25,000 क्या करो, माइनस करो, 56 में से सर 25 माइनस करो, 31,000। इधर क्या नाम आएगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन। डेट क्या रहेगा सर, 31 मार्च 2013। क्लियर है, डन। अभी देखो इसका कौन सा साइड जाता है, ये साइड डिविडेंड का, तो 4,500 और इधर भी कितना आ जाएगा, 4,500 आ जाएगा। क्लियर है, इसको चाहिए तो नीचे लिख दो ना इधर। किसका नाम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 31 मार्च 2013 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करो, लिख दो प्रॉफिट एंड, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना बैलेंस फिगर। जैसा हम इंटरेस्ट का करते थे ना वैसे ही आपको करना। हालांकि बुक का और अपना दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। क्यों, हालांकि ये राइट है क्योंकि बुक ने अलग ही है, बुक का अलग ही लेवल का है। बुक ने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर लिखा, हालांकि जैसा होता है मैंने वैसा किया है। क्लियर है, एग्जैक्ट राइट ही है। इस तरीके से पकड़ो, इस तरीके से पकड़ो। हालांकि देखो बुक ने क्या किया है, जो ये बोनस था, जाहिर सी बात है बोनस 900 प्लस कितने पे मिलता है, 1500 पे, और बुक ने बोनस 1000 शेयर पे लिया। मेरे को पता नहीं कौन से बेसिस पे क्या लिया है बोनस। जैसे मैं इधर बोल रहा हूँ, इधर 1000 मल्टीप्लाई 12 किया तो 22,000 आना चाहिए, तो बुक का 23,000 आ रहा है। क्लियर है, 1000 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो 22,000, उसमें 23, बुक ने थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा, बाकी अपना सब एब्सोल्युटली राइट है। मेरी तरीके से आपने अगर सारी चीज़ें की रहेगी तो A to Z आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 8 खत्म होता है। बच्चे लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अभी तक ऐप में जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।